तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा स्पेशली फॉर ट्रेनिंग। अब बात आती है हमारी आज की शेयरिंग की, और शेयरिंग में मेरे पास पैनल में काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी शेयरिंग करना चाहेंगे। बिल्कुल ये मौका है आपके पास में, इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी शेयरिंग यूट्यूब में लाइव जा रही है। आपकी शेयरिंग यूट्यूब में टुकड़ों में जा रही हैं। 3 मिनट की, 4 मिनट, 5 मिनट की जो भी शेयरिंग होती है आपकी, 7 मिनट, 10 मिनट की भी जा रही है। और ये आपकी पहचान बनती जा रही है। डे बाय डे आपकी ब्रांडिंग हो रही है। आप अपना भेजो, अपने सीनियर का भेजो, किसी का भी भेजो, मटेरियल की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपनी पहचान बनाते जा रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने साथ में मटेरियल लेकर इस प्रोग्राम में बैठा करो। अपनी फीलिंग रखो अपने पास में कि अगर मौका मिल गया आज तो मुझे ये शेयर करना है। तो इसी सिलसिले में मैं शुरुआत अभी करना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे रेवाड़ी से लीडर हैं 8 स्टार लीडर मिस्टर के चौहान साहब। जी के चौहान साहब, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट हो गए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही सर आपकी। के चौहान साहब, सर्दी का मौसम है, सर्दी में जो झाड़ा लगे बंद कमरे में सिग्नल भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सिग्नल ने धोखा दे दिया आज। कोई नहीं, हम लेंगे थोड़ी देर में, सिग्नल में आते आवाज भी आ जाएगी इनकी। तो हम लेना चाहते हैं शोभा गुप्ता जी हैं पैनल में, शोभा गुप्ता जी फ्रॉम लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है शोभा जी आपका, और आपकी स्पेशल शेयरिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग, ऑफ यू। स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं शोभा गुप्ता, मैं लखनऊ से हूँ और मेरा पोजीशन 7 स्टार है और मैं फरवरी में मैं 8 स्टार में अचीव कर ले जाऊंगी। सुपर। और सर आज जो है, आज आपने जो ट्रेनिंग में मुझे बतलाया और सभी हमारे लीडर्स को बतलाया कि कभी भी जो है कि अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करना है कि अपलाइन क्या किया, डाउनलाइन क्या किया, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। फोकस इस पर करना है कि हमको क्या करना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिक मेरी डाउनलाइन या अपलाइन मुझे सोचने लगेंगे। तो और दूसरी बात ये है कि मुझे कभी भी जो है कि किसी की बातों में जो है कि पढ़ना नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा नहीं है। मुझे पता है कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, तो हमको डिस्कस भी नहीं करना है किसी और से। बस हमको ये करना है कि हम अच्छे हैं और किसी की बातों को मना भी नहीं करना है। बस हंसते हंसते उनको नमस्ते बोल देना कि हाँ आपसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी भी जो है कि अपने आप को जो है कि ईगो, जो घमंड आती कि हम मुझे ये नॉलेज हो गया है, मुझे ये आता है, ये भी कभी नहीं करना है। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो कभी झुकना पड़ता है, कभी उठना पड़ता है। और झुकता वही है जो वृक्ष फलदार होता है, वही वृक्ष झुकता है। और जो वृक्ष बिल्कुल लंबे होता है उसके अंदर पावर नहीं होती झुकने की, तो उसको कोई नहीं झुकाता है। अपने आप को लाइफ में हर जगह झुककर और बातों को समझकर ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो सर मैं यही सारे लीडर्स में बोलूंगी कि आप लोग जो है कि लगे रहिए, लगे रहिए। कभी ना कभी चांस आएगा। कभी ये नहीं सोचना कि मेरा समय नहीं है, समय तो जरूर आएगा सबका। जब हम लगे रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा चांस आ जाएगा। सर बेटर बेटर चांस बेटर लाइफ। सर आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया शोभा जी। आप लखनऊ से काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे आपने उम्मीद की कि फरवरी तक अपना 8 स्टार हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत करीब हैं 8 स्टार के। तो बहुत बहुत यस सर। शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। तो 8 स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है ट्रांस बिजनेस में, और ये हाईएस्ट लेवल है स्टार रैंकिंग में। 3 स्टार 4 स्टार से लेकर मैक्सिमम टॉप रैंकिंग 8 स्टार है। और उसके बाद सीधा विजुलाइज करते हैं आप ब्रॉन्ज लाइन, रॉयल्टी, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन के लिए। तो अगली जो आवाज है वो हम सुनते हैं हमारे बीच में जो लीडर हैं गीता जी, गीता देवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गीता देवी, वेलकम।
जी गीता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैंने सोचा भी नहीं था आप मुझे बुलाओगे सर इस टाइम। देखो हमें मैं कहीं और सर हमें गेस्ट हूँ आज किसी की। वनीता जी का मैसेज आया है, लगता है मुझे किसी ने डाला तो है, मैसेज पढ़ लेता हूँ किसने किया आपके लिए। हाँ, वनीता जी ने बोला है। तो अब देखो अपलाइन क्या करेगा, ऐसे ही बोलेगा अचानक आपको मीटिंग करो आज। अब मैं कैसे दूंगी मीटिंग, घबरा जाओगे आप। अरे डेमो करो, कैसे करूंगी, अरे करो तो सही, और करने के बाद तो क्या बोलोगे आप, अरे मैंने तो कर दिया। ऐसे ही होता है, आज आपका मौका मिल गया, देखो अचानक। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटर चांस बेटर लाइफ। सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। जी सर जब मैंने स्टार्टिंग में ये काम स्टार्ट किया था तो मैं कहीं किसी मतलब कंपनी में जॉब करती थी। मतलब कि टाटा वो था, क्या बोलते हैं, शोरूम, वहां पे मैं काम करती थी, टेलर का काम करती थी सर मैं। जी तो वहां पे बुलाया गया, कविता जी आए, तो मैंने सोचा कोई आए हैं ऐसे डॉक्टर आए हैं, बोलते हेल्थ की इसमें कुछ अवेयर करवाना है ऐसे। तो तो सर हम सब इकट्ठे हुए साथ में, तो देखा सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे यूज करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं बीच में ही बोल पड़ी कि आप हमें भी दोगे या दिखाओगे, ऐसे करके बोलते रुक जाओ। गुड। ऐसे करके, हाँ जी सर। फिर मैंने, मेरे पास पर्स में बैलेंस नहीं था सर, जी उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे 250 रुपए की मैं ले सकूं। फिर मैंने बोला कि आप ऐसे दोगे, लेना तो था। बोलते कोई बात नहीं, मैं कल पेमेंट लेने आऊंगी। तो मैं खुश हो गई सर। मैंने सोचा मैंने वो तो नाइट पैड और डे पैड तो कुछ लिया नहीं, पेंटी लाइनर मैंने लिया, क्योंकि सर मेरी इतनी बड़ी दिक्कत थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं सर उठ नहीं सकती थी बिस्तर से। 3 दिन तक मैं लेटी रहती थी सर। सर अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है ना तो मैं मतलब कैसे जाऊं, मुझे इतनी दर्द होती थी सर। उसके बाद ऐसा लगता था जैसे छुरी से मुझे अंदर कोई काट रहा है पीरियड टाइम में सर। ओह, तो इतनी दर्द थी ना सर कि मैं शिमला हॉस्पिटल है सर, आईजीएमसी, वहां पे गई, और यहाँ सोलन में है एमएमयू हॉस्पिटल, वहां पे भी गई। तो अल्ट्रासाउंड निकाला, दवाइयाँ खाती थी सर। दवाइयों से सर मैं बहुत प्रेज करती हूँ, मैं इतनी प्रे करती हूँ गॉड से कि सर मुझे ना दवाइयाँ नहीं खानी है। जी तो मैं बहुत सोचती थी सर, जैसे टाइम आता था सर, तो 10 दिन पहले से मुझे टेंशन हो जाती थी सर, इतनी टेंशन होती थी। कई बार मैं ऐसे सोचती थी कि इसी दर्द से मरूंगी जरूर। ओहो, और बच्चों को मैं ये चाहती थी कि मैं उनको थोड़ा सा टैलेंटेड करूं, अपना काम खुद करे, क्योंकि मेरी दिक्कत इतनी ज्यादा थी सर कि मैं क्या बताऊं। अपने हस्बैंड को भी बोलती थी मैं कई बार कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सर मैंने वो पेंटी लाइनर लिया जैसे, तो मैंने 20 से 22 दिन उसे यूज किया कंटिन्यू। तो दूसरे से तीसरे दिन कविता जी आए थे जैसे पेमेंट लेने के लिए, जी तो मैंने बड़ी खुशी से दिया उनको, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था सर। वो 4-5 दिन में ही मतलब जैसे फ्रेश सी हो गई थी सर मैं ना, कुछ काम करने में। मेरा ऑपरेशन भी हुआ है सर, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहती थी, जैसे मेरा बदन टूटता था सर, ये इधर इधर ये जगह मुझे दर्द होती थी बहुत ज्यादा, और मुझे सर्वाइकल बहुत ज्यादा था सर। तो काफी मतलब दर्द से मुझे आराम मिला। तो मेरा पीरियड्स डेट आई सर, उसके बाद 22 दिन हो गए थे सर। तो 22 दिन मतलब मैंने सोचा, मैं सर 2-2 दुपट्टे बांध के जाती थी, जॉब पे जाना होता था सर मुझे ना। जी तो 2-2 दुपट्टे बांध के जाती थी कस के सर, मैं जोर से, कि मैं थोड़ा धीरे से ही चलूं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर मुझे। फिर हुआ ये सर कि उस दिन 2 बज गए, वो चुभने लगे मुझे। मैं कहा आज तो पेन ही नहीं हो रही। फिर मैंने वो नाइट भी गई सर, नेक्स्ट डे भी गया, आज सर 1.5 साल चली गई, मुझे कोई दर्द नहीं है सर। सुपर 22 दिन में सुपर, खत्म हो रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर ये है प्रोडक्ट की थैंक पावर यू और सो आपकी मच। पॉजिटिविटी। आप पहले से पॉजिटिव थे, और मैं हाँ जी लोगों को बोलता भी हूँ गीता जी की, कईयों के ना नसीब में ही नहीं है, कईयों की किस्मत में ही नहीं है। पैसे हैं लेकिन उनकी किस्मत, भाई किस्मत तो भी तो चाहिए। मैं यहाँ पे किस्मत जरूर बोलता हूँ कि कईयों को पैसे भी हैं, खर्च भी सकते हैं, लेकिन उनके नसीब में नहीं लिखा। उनके नसीब में दवाइयां लिखी है, जी ऑपरेशन सर। लिखा हुआ है, फालतू की चीजें लिखी हैं। क्या कर सकते हो आप, इसलिए आप अपना अच्छा काम कीजिए। आपका सही। अपना काम है, वो ऊपर वाले का काम उसका है ना। जी बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आपने जो बताया कि 1.5 साल में अभी तक आप इतना अच्छा फील कर रहे हो, और अभी क्या पोजीशन है, आगे क्या चल रहा है, सर कितनों को मेरा आप बढ़िया कर रहे मेरा हो। सपना यही है सर, मैंने जॉब भी छोड़ दी है, मेरा सपना ही सुपर ध्यान सर।
मैं टियान्सी में काम करूंगी और मेरे अपलाइंस योगराज सर और तनु मैडम जी और वनीता दी का तो कहना ही कुछ नहीं सर, उनकी तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है जो मैंने आपको करनी है। जी जी और जी। कविता दी वो तो मैं करूंगी सर फुर्सत से। बाकी बाकी कविता जी है, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है सर। मेरे पास पैसे नहीं थे सर, 12,000 रुपए नहीं थे कि मैं थोड़ा सा बिजनेस कर पाऊं सर। उन्होंने कहा कि आप मेरे से नैपकिन ले लो और उसका प्रॉफिट आप रख लो और आप काम करो। तो मुझे बहुत खुशी हुई सर, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे उस टाइम की ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके सर मैंने ना पैकेज डालती गई 12,000, फिर मैं गोल्ड बन गई सर 1 मंथ के अंदर ही। फिर उसके बाद सर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये तो काम बहुत अच्छा है। फिर मैंने काम स्टार्ट किया सर। योगराज सर ने तो इतना तक कहा कि गीता अगर आप कर सकते हो तो मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा, जो पैसे लग रहे हैं मैं लगाऊंगा, आप काम करो। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर योगराज सर का भी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ है सर हमेशा। और वनीता दी तो कहना ही कुछ नहीं सर, अगर मैं घर भी चली गई, घर का काम काज में मैं अकेली हूँ सर, घर में मेरे बुजुर्ग है, मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। सोलन में मेरे बच्चे पढ़ते हैं सर, खुद ही देखना पड़ता है सारा कुछ। मैं टेलरिंग का भी काम करती हूँ सर। फिर वनीता जी तो ऐसे बोलते हैं गीता नो प्रॉब्लम, बस मुझे फोन पे ही बात करनी है थोड़ी सी, वनीता जी पहुंच जाते हैं। तो सर मैं थैंक्स करना चाहूंगी, दिल से थैंक्स करना चाहूंगी सर मैं वनीता दी का, जिन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया। मुझे ही नहीं, मेरी टीम को नीचे नीचे तक बहुत कोऑपरेट करते हैं सर। सर जब मुझे पेमेंट आई पिछले मंथ में, मैं इतनी खुश हुई, मैंने योगराज सर को फोन किया, वनीता दी को भी फोन किया। बस मैंने यही सोचा कि जो भी ये मेहनत है जितनी भी है ये वनीता दी की वजह से है और सर की वजह से है। तो सर मैं दिल से थैंक्स करूंगी, दिल से सर। और आपके लिए तो सर कुछ कहना ही नहीं, आपके मतलब आपने तो इतना मोटिवेट किया है मीटिंग्स में, मतलब इतना कुछ बताया, इतना कुछ समझाया हुआ है सर कि बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट और वेलकम। मेरी बेटर family टियान्स, भी बेटर लाइफ। सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं सर, उनके लिए भी थैंक्स है। बेटर चांस बेटर लाइफ सर, थैंक यू सो मच सर। सुपर, बहुत ही अल्टीमेट आपकी फीलिंग्स शेयरिंग, और जो जिंदगी बदलने का काम टियान्स के प्रोडक्ट ने आपकी लाइफ में किया है। मैं दुआ करूंगा कि अब आप भी अनगिनत लोगों की जिंदगी को बेटर करेंगे टियान्स के प्रोडक्ट के माध्यम से। और साथ में जैसे आपने कहा आपकी जिंदगी में एक ऑप्शन आया, और इसको ऑप्शन को लाने में जो अभी आपके सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी नाम बताया आपने, इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि अगर हम सपोर्ट करें अपनी टीम के साथ, हम अपनी टीम के साथ अगर काम करें तो कोई भी इंसान हमारे साथ काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंसान हमारे साथ जुड़ता है ना, वो काम करने के लिए जुड़ता है, लेकिन कई बार हमसे कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ कमियां रह जाती हैं कि हम वो माहौल नहीं दे पाते हैं। और उस माहौल के में से कुछ थोड़ा सा माहौल देने की कोशिश मेरी भी रहती है यहाँ से, कि इस प्रोग्राम को मैं इसलिए रेगुलर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम में अगर मैं बात करूँ आज लाखों लोग हैं, मेरे पैनल में तो 100, 150, 200 लोग ही आते हैं कभी कभी, राइट। तो जिसका कभी मन करता है वो आ जाता है, जिसका मन करता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आना ही आना है, मर्जी है। लेकिन हम तो उस खंबे की तरह हैं, जैसे समुद्री जहाज है ना, समुद्र का जो जहाज होते हैं वो उस खंबे के पास से गुजरते हैं, जिसको लाइट हाउस बोलते हैं। लाइट हाउस का काम सिर्फ वहां खड़े रहना है, राइट। अब जहाज कितने आए कितने चले गए पता नहीं चलता उसको लाइट को, उसका काम खड़े होना है और अपनी रोशनी देना है। तो मेरे को ये नहीं पता है कौन प्रोग्राम में आते हैं कौन नहीं आते हैं, बट मैं हर रोज यहाँ आकर अपनी मोमबत्ती जला देता हूँ, है ना। और यही मोमबत्ती मैं चाहता हूँ कि आप इस रोशनी को आगे की तरफ भी बढ़ाएं। उसका एक ही तरीका है, नोट्स बनाएं, बातों को लिखें, डायरी मेंटेन करें, क्योंकि जिस दिन आपने लिखना शुरू कर दिया असली पढ़ाई उस दिन शुरू हुई है। अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई की थी वो खत्म नहीं हुई है, अभी उसका अभी अंजाम नहीं हुआ है पूरा, अभी अंजाम का शुरुआत, अब आगाज अब हुआ है उस पढ़ाई का। अगर आज से लिखना शुरू कर दिया आपने डायरी पेन लेकर, यकीन करना ये जो पढ़ाई लिखाई आपने बचपन में की थी ना, उसका काम अब आना है, अब आया है, अब वो वक्त आया है उस पढ़ाई लिखाई का यूज करने का। ये मत सोचना कि पढ़ाई लिखाई तो कर ली अब क्या करना, नहीं, असली टाइम अब आया है स्टूडेंट बनने का, असली पढ़ाई लिखाई का टाइम अब आया है। लेकिन ABCD नहीं पढ़नी है, क ख ग नहीं पढ़ना है, अलिफ मदा आ बे पे ते टे से जिम चे खे, ये अली वो नहीं पढ़ना है आपने उर्दू, है ना। आपको क्या पढ़नी है, आपको पढ़नी है कामयाबी।
सक्सेसफुल आदमी की क्या आदतें हैं, जिसमें से 10 आदतें आपने आज लिख ली, 40 आदतें और बताऊंगा मैं आपको। लिखोगे, अपनाओगे, याद रखोगे, हो गया काम बेटा पार। बहुत शानदार, बहुत मजा आ गया गीता जी। अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज फ्रॉम वनीता जी। ये वनीता जी की और योगराज जी की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं जो सरप्राइज कर रहे हैं हम लोगों को। और मैं जरूर चाहूंगा गीता जी आप भी ऐसी फैक्ट्री लगाएं आगे कि आपके भी और प्रोडक्ट आए और फिर हम ये डुप्लीकेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।